नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 9 जनवरी 2026 है। माघ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी पूर्ण रात्रि। उत्तरा फागुनी नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:40 तक और उसके बाद में हस्त। शोभन योग रहेगा शाम 4:56 तक और उसके बाद में अतिगंड योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 7:15 बजे से दोपहर 1:40 तक। दिशाशूल रहेगा पश्चिम। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यह बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 2 बजे तक दिव्य और नेक कर्मों में मन लगेगा। देव कृपा से रोग मुक्त हो सकते हैं। इसके उपरांत प्रॉपर्टी संबंधित कार्य से लाभ मिलेगा। वृषभ राशि। दोपहर 2 बजे तक यात्रा से बचें। वाहन, फर्नीचर अथवा अप्लायंसेस रिपेयर के लिए जा सकते हैं। इसके उपरांत कला के क्षेत्र में के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। ट्रांसफर ऑर्डर में कुछ बदलाव आ सकते हैं। मिथुन राशि। आज दोपहर 2 बजे तक आपके काम की चर्चा हो सकती है। मीटिंग में कोई एग्रीमेंट भी साइन कर सकते हैं आप। शाम तक ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। इसके उपरांत सोना, प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं। कोई महंगा उपहार मां को दे सकते हैं आप। कर्क राशि। दोपहर 2 बजे तक वाक्पटुता से आज काम बनेंगे। लोन लेने से बचें, चुकता नहीं कर पाएंगे शायद। पाचन तंत्र बढ़िया रहेगा। जरूरत से ज्यादा मेहनत करते दिख रहे हैं आप। इसके उपरांत आत्मविश्वास के साथ आप अपने विचारों को कार्यान्वित करेंगे। सिंह राशि। दोपहर 2 बजे तक कला के क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धि मिलती दिख रही है। गहन चिंतन या विचारों में खो सकते हैं। हार्ट, लंग्स, चेस्ट का ख्याल रखें। इसके उपरांत गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। दाईं आंख में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ख्याल रखें। कन्या राशि। दोपहर 2 बजे तक सीक्रेट कामों की प्लानिंग करेंगे। दी हुई या छुपाई हुई वस्तुएं वापस मिल जाएंगी। किसी बिछड़े व्यक्ति से पुनर्मिलन होता दिख रहा है। इसके उपरांत किस्मत आपका साथ दे रही है। सफलता और प्राप्ति के साथ साथ खुशी भी मिलेगी। तुला राशि। दोपहर 2 बजे तक मौज मस्ती का दिन है। भाग्य भी साथ दे रहा है। दूसरों को खुश करके आज आप उनका विश्वास जीत सकते हैं। मनचाहे मित्र बनेंगे। इसके उपरांत ऑफिस में कार्यभार जरूरत से ज्यादा रह सकता है। एक दूसरा कमाई का साधन जुटाने का स्वर्णिम अवसर हाथ लग सकता है। इसे आप गुप्त रखना चाहें तो रख सकते हैं। वृश्चिक राशि। दोपहर 2 बजे तक कुटुंब को मान सम्मान मिलेगा। प्रमोशन से धन लाभ होगा। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। भाग्य साथ देगा जिसकी वजह से सफलता और उपलब्धियां मिलेंगी। इसके उपरांत उच्च अधिकारियों से अच्छे संपर्क बनेंगे। समाज सेवा के कार्यों में दिन बीतेगा। विदेश से लाभ होगा। धनु राशि की बात करते हैं। दोपहर 2 बजे तक आज विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। आपका नाम तो रोशन होगा ही, जिससे आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप मजबूती से आगे बढ़ेंगे। इसके उपरांत समस्याओं से घिर सकते हैं। धन आने के भी योग बनते हैं। इन सब से बचने के लिए ओम श्राम श्रीम श्रौं सह चंद्रमसे नमः मंत्र का 108 बार जप करें और माँ की सेवा कर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। मकर राशि। आज दोपहर 2 बजे तक अपनी सेहत का ख्याल रखें। समस्याओं से घबराएं नहीं, क्योंकि यह हमेशा नहीं रहती। इसके उपरांत मनचाहे व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है। जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं आप। समाज में सबको मान आदर देकर एक टीम की तरह से काम करना पसंद करेंगे। कुंभ राशि। दोपहर 2 बजे तक मनचाहा जीवन साथी चुनने का मौका मिलेगा। मित्रों व रिश्तेदारों के साथ समय अच्छा बीतेगा। मनचाहे लोगों से मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। इसके उपरांत किसी समाज सेवा के कार्य में व्यस्त रह सकते हैं। मीन राशि। दोपहर 2 बजे तक चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। जरूरत पड़ने पर लॉयर से मिलना लाभकारी रहेगा। ऑफिस में मान सम्मान मिलेगा। इसके उपरांत धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं।
भगवान की कृपा मिलने से आप किसी रोग से मुक्त हो सकते हैं। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक बार एक हंस और हंसनी सुरम्य वातावरण में भटकते हुए उजड़े, वीरान और रेगिस्तान के इलाके में पहुंच जाते हैं। हंसनी ने हंस से कहा, ये किस उजड़े इलाके में हम आ गए हैं। यहाँ ना तो जल है, न जंगल, ना ही ठंडी हवाएं हैं। यहाँ पर हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई। हंस ने हंसनी से कहा, किसी तरह आज की रात इस जंगल में बिता लो, सुबह हम लोग शहर की ओर लौट चलेंगे। धीरे धीरे रात घिर आई। जिस पेड़ के नीचे हंस और हंसनी रुके थे, उस पर एक उल्लू बैठा हुआ था और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा था। उसकी आवाज सुनकर हंसनी ने हंस से कहा, अरे यहाँ तो रात में भी सो नहीं सकते, यहाँ उल्लू चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसनी को समझाया, किसी तरह रात काट लो, मुझे अब समझ में आ गया है कि ये इलाका वीरान क्यों है। ऐसे उल्लू जिस इलाके में रहेंगे वह तो वीरान और उजड़ा हुआ रहेगा ही। पेड़ पर बैठा उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह हुई। उल्लू नीचे आया और उसने कहा, हंस भाई, मेरी वजह से आप दोनों को रात में तकलीफ हुई, कृपा आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। हंस ने कहा, कोई बात नहीं भैया, आपका धन्यवाद। यह कहकर जैसे ही हंस अपनी हंसनी को लेकर आगे बढ़ा, पीछे से उल्लू चिल्लाया, अरे यह हंस मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहा है। हंस चौंका। उसने कहा, आपकी पत्नी? अरे भाई, यह हंसनी है, मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी, मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, खामोश हो जाओ, ये मेरी पत्नी है। दोनों के बीच विवाद बहुत बढ़ गया। पूरे इलाके के लोग एकत्र हो गए। कई गांवों की जनता आकर बैठ गई। पंचायत बुलाई गई। पंच लोग भी आ गए और बोले, भाई किस बात का यह विवाद हो रहा है। लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है हंसनी उसकी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गए और उन्होंने कहा, भाई बात तो यह सही है कि हंसनी हंस की ही पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर में इस गांव से चले जाएंगे। हमारे बीच में तो उल्लू को ही रहना है, इसीलिए फैसला उल्लू के ही हक में सुनाना चाहिए। फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, सारे तथ्यों और सबूतों की जांच करने के बाद यह पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि हंसनी उल्लू की ही पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। यह सुनते ही हंस हैरान हो गया। वह रोने, चिल्लाने और चीखने लगा। पंचायत ने गलत फैसला सुनाया है। यह उल्लू मेरी पत्नी पर जबरदस्ती हक जता रहा है। रोते चीखते हुए जब वह आगे बढ़ने लगा, तब उल्लू ने हंस को आवाज लगाई, ए मित्र हंस, रुको। हंस ने रोते हुए कहा, भैया अब क्या करोगे? मेरी पत्नी तो तुमने ले ही ली, अब क्या तुम मेरी जान भी लोगे? उल्लू ने कहा, नहीं मित्र, यह हंसनी आपकी पत्नी थी, है और रहेगी, लेकिन कल रात जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा था कि यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्लू रहता है। मित्र, ये इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहता है। यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में फैसला सुनाते हैं। इस कथा को यहाँ सुनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि शासक को अपने राजधर्म का पालन सदा ईमानदारी और सच्चाई के साथ करना चाहिए। उसे नीर क्षीर विवेकी होना चाहिए, दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, यानी कान का कच्चा नहीं होना चाहिए। उसके लिए पारदर्शिता का होना बहुत आवश्यक होता है। राजा यदि उच्च चरित्रवान होगा तो प्रजा भी तदनुसार आचरण करेगी, क्योंकि शासक को पिता तुल्य माना जाता है। उसे अपनी प्रजा के साथ सहृदयता का और सम्मान का व्यवहार करते हुए आदर्श स्थापित करना चाहिए। जरा सोचिए, बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं।
वर्ष 2026 आपके लिए एक्शन और परिणाम का वर्ष रहेगा। करियर में गति आएगी। नौकरी पेशा जातकों को जिम्मेदारियां, प्रमोशन या निर्णायक प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। रक्षा, प्रशासन, इंजीनियरिंग, तकनीकी, स्पोर्ट्स या मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष विशेष अनुकूल है। व्यवसायियों को साहसिक निर्णय लाभ देंगे, बशर्ते योजना स्पष्ट हो। आर्थिक स्थिति वर्ष के मध्य से मजबूत होगी। पुराने निवेश से लाभ संभव है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन में आपकी भूमिका सहारा देने वाली रहेगी। प्रेम जीवन में ईमानदारी और स्पष्ट संवाद जरूरी होगा। गुस्से पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य में ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर रक्तचाप, सूजन, चोट या ओवर एक्सर्शन से थोड़ा सा सावधान रहें। साल भर के उपाय बता देती हूँ। हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर या लाल फूल अर्पित करें। क्रोध पर अपने संयम रखें। नियमित व्यायाम और सेवा कार्य अपनाएं। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातों में। नमस्ते।